दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत ही शानदार ढंग से 10th बोर्ड में बहुत ही आती हैं। ये एग्जाम में 3 नंबर में पूछी जाती हैं, तो बड़े ही मज़ेदार ढंग से हम सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स अस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ थोड़ी बेसिक चीज़ें हमें सीखनी होंगी। बेसिक चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए ये H2O है, ये क्या है, H2O है, और मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई हमेशा शुरू में करनी है, क्योंकि बीच में हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो बिगड़ जाएगा। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे हाइड्रोजन अब इसमें कितने हो गए, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन पहले कितना था, 1 था। जब 2 की गुणा हुई तो पूरे में जो है गुणा हो गई, तो 2 ही करना। ऑक्सीजन कितने हो गए, हमारे 2 हो गए। ये बेसिक चीज़ें जिसने समझ ली वो आसानी से इसको समझ सकता है। अब देखिए जैसे H2SO4 है, H2SO4, अब इसमें मैंने सपोज कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर हमसे कोई मालूम करेगा अब हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। सल्फर कितने हो गए, पहले कितना 1 था, अब सल्फर हो गए 3 1 जा 3। ऑक्सीजन पहले कितने थे, 4 थे। जब 3 से मल्टीप्लाई हुई तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 3 4 जा 12। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर किसी भी कंपाउंड के आगे हम 3 2 3 किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये चीज़ सीखनी है, सिंपल सी, ठीक है। दूसरी, अगर होल ट्वाइस वाला कोई मामला है, जैसा CaOH का होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब ये है कैल्शियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 का डबल कितना 2, कैल्शियम यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 का डबल कितने 2 हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 का डबल कितने 2 हैं। होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि ये डबल डबल है। Ca कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। OH का होल ट्वाइस पड़ा जाएगा। जब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ सपोज करो, तो कैल्शियम कितनी हो गई, 3 1 जा 3, ऑक्सीजन कितनी हो गई 3, कितने थे होल ट्वाइस मतलब 2 थे, और 3 से मल्टीप्लाई करी थी तो ऑक्सीजन 6 हो गई। जब 3 से मल्टीप्लाई करी, हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, अब 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे K2SO4 का होल थ्राइज है। अब ये K2SO4 का होल थ्राइज है, यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, मगर होल थ्राइज लगा हुआ है तो सल्फर हो गए हमारे 3, ऑक्सीजन कितने हैं अंदर 4, मगर होल थ्राइज है 4 3 जा, ऑक्सीजन कितने हैं 12। अब मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, तो अब हमारे पोटेशियम हो गए 4, सल्फर कितने थे, 3 थे, तो कितने होगा 2 3 जा 6, ऑक्सीजन कितना होगा 2 4 जा 8। तो इस तरह से जो है अगर हम बाहर कोई चीज़ लगा देते हैं तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। और देखिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स अस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। अब देख लिया हमने, लिख लिया इसको। ये तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमें आंसर करना है। ये हमें देखना है कितनी ये आएगी, ये हमें बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब हमने क्या करा, हमने तराजू के 2 पल्ले लिए। हमने एक तराजू ले ली, ये तराजू के 2 पल्ले हैं। ये तराजू के 2 पल्ले हैं। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन की। अब एक पल्ला हमारा इधर है और एक तराजू का पल्ला इधर है, ठीक है। हम सबसे पहले हाइड्रोजन को उठाते हैं। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन इधर देखते हैं, पल्ले के इधर कितने हैं। पल्ले के इधर हाइड्रोजन एक तो ये है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का वेट कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन तो ये है, और 1 का होल ट्वाइस 2 ये हैं, तो 1 + 2 मतलब टोटल कितने हैं, 3 हैं। पल्ले में इधर कितने 3 हैं।
अब इधर वाले पलड़े में आ जाते हैं। इधर कितने हैं, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, इधर कितने, 2 हैं। इधर हमारे कितने, 2 हैं। एक पलड़े में हमारे 3 हैं, देखो 2 ये और एक 3 ये, और इधर के पलड़े में हमारे 2 हैं। हमें ये बराबर करने हैं। अब बराबर करने के लिए जिधर कम है उधर चलते हैं। हमें ये बराबर करने हैं, दोनों पलड़ों में हमें बराबर करने हैं। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने अपनी तरफ से इसमें, तो अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर वाले पलड़े में कितने हो गए। 2 बन जा, पहले कितने थे, 1 थे। अब यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 बन जा 2, और 1 का होल ट्वाइस मतलब 2 ये हैं। 2 और 2 कितना हो गए, 4। अब मेरे इधर 4 हो गए, इधर वाले पलड़े में मेरे कितने हो गए, 4 हो गए। अब इधर देखते हैं, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, इधर 2 हैं, तो इधर भी मैं 4 बना सकता हूँ। मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा, इधर भी मेरे क्या हो गए, 4 हो गए। अब हाइड्रोजन मेरे बराबर हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करा हमने, हाइड्रोजन तो हमारे बराबर हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से फिर एक तराजू का पलड़ा लिया, हाइड्रोजन तो हमने तोल के बराबर कर लिए। अब हम नंबर लगाते हैं, हाइड्रोजन से आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन का वेट करते हैं। नाइट्रोजन पहले कितने था, यहाँ पे 1 था। अब 2 से हमने मल्टीप्लाई कर रखी है तो 2 बन जा 2। इसमें नाइट्रोजन है नहीं, तो इधर की साइड में हमारे नाइट्रोजन कितने, 2 हैं। अब इधर वाले पलड़े में आ जाते हैं। इसमें तो नाइट्रोजन है नहीं, इसमें कितना, 1। यहाँ पे क्या है, 1 है। ये ऑक्सीजन मत गिन लेना, ऑक्सीजन 3 है। अब 1 का होल ट्वाइस मतलब 2। तो नाइट्रोजन इधर भी हमारे इधर वाले पलड़े में भी कितने, 2 1 जा 2, और इधर वाले पलड़े में भी ऑटोमेटिक 2 हैं। तो नाइट्रोजन हमारा पहले से ही बराबर है, तो नाइट्रोजन हमारा बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर एक तराजू लेते हैं। फिर एक हमने तराजू ली वेट करने के लिए। अब हमने हाइड्रोजन भी बराबर कर लिया, वेट दोनों तरफ बराबर हो गया, नाइट्रोजन भी हमने दोनों तरफ बराबर कर लिया। अब चलते हैं ऑक्सीजन पे। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर के पलड़े में, अब पहले कितने थी, 3 थी, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर रखी है, तो 2 तिया कितना होगा, 6, और ये 1 का होल ट्वाइस मतलब 2 बन जा 2। 2 ऑक्सीजन ये हैं और 6 ये हैं, 6 और 2 कितना हो गए, 8। 8 ऑक्सीजन हमारे इधर हो गए। अब इधर देखते हैं, ये इसके अंदर कितने, 3 है, और बाहर होल ट्वाइस लगा हुआ, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हो गए, और 2 की हमने मल्टीप्लाई कर रखी है, तो पहले 1 था, 2 बन जा 2, 2 ही का ना 2 ये हो गए, 6 और 2 8, 8 इधर हो गए। तो ऑक्सीजन भी हमारा बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं, ऑक्सीजन हमने तोल लिया। अब चलते हैं हम कैल्शियम पे। फिर एक तराजू ली, अब हम कैल्शियम का वेट कर रहे हैं। कैल्शियम, कैल्शियम इधर वाले पल्ले में देखते हैं, यहाँ पे कितना, 1 छिपा रहता है। कैल्शियम कितना, 1 है, और इधर कैल्शियम कितना, 1। ये वैसे ही बराबर है। ठीक है, तो कैल्शियम भी हमारा बराबर है। तो हमने इसकी हर चीज़ बराबर कर ली है। ठीक है, हाइड्रोजन बराबर कर लिया, नाइट्रोजन बराबर कर लिया, ऑक्सीजन बराबर कर लिया, कैल्शियम बराबर कर लिया। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। ये क्वेश्चन था हमारा, और ये हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया, बैलेंस इक्वेशन लिख दी, मतलब इसका आंसर लिख दिया। ये जो है 1 नंबर का हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह से हम और इक्वेशन अभी सॉल्व करने वाले हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। इक्वेशन है हमारी NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस H2O। अब ये इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के लिए हम पहले एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे लिखी हुई है सेम, NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब बैलेंस के बारे में हम सोचते हैं, करना शुरू करते हैं, कैसे बैलेंस हमें करनी है। सबसे पहले सोडियम से शुरुआत करते हैं, Na से। Na दोनों साइड देखते हैं कितने हैं। इसी तरह से जैसे अभी हमने इधर के पलड़े में देखे थे और इधर के पलड़े में देखे थे। ठीक है, अब हम 2 पलड़े बना लेते हैं तराजू के। इधर वाले पलड़े में कितने हमारे, यहाँ पे 1 है, इधर कितना हमारा 1। अब इधर वाले पलड़े में आ जाते हैं, तीर से इधर का पलड़ा है, Na कितने, 2 है।
सबसे पहले हमारा टारगेट है Na को बराबर करना। अब इधर कम है तो इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 2 बन जा 2। अब हमारे यहाँ इधर 2 Na हो गए और इधर पहले से ही 2 Na थे, तो Na हो गए हमारे बराबर। ठीक है, अब Na से आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ये रफ वर्क है, मैं तुम्हें समझाने के लिए जो है इधर बना रहा हूँ, कभी एग्जाम में बना देना। एग्जाम में तो खाली तुम्हें ये नंबर लगाने हैं। अब ऑक्सीजन पहले कितने थे हमारा, यहाँ पे 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 बन जा 2, और 4 ये ऑक्सीजन, 4 और 2 कितना हो गया 6। इधर के पलड़े में तीर से इधर कितने हैं, 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। अब इधर देखते हैं, देखो O4 लिखा हुआ है, 4 ऑक्सीजन तो ये हैं और 1 ये है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो भाई बराबर नहीं है, हमें करने हैं ये बराबर ऑक्सीजन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर करने के लिए देखिए, अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं हमारे, ऑक्सीजन इधर है हमारे 6 और इधर कितने बैठ रहे हैं 5, हमें करने हैं बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई करी यहाँ पे तो 2 बन जा 2, 2 ये हो गए और 4 पहले से थे, अब कितने हो गए, इधर भी 6 हो गए और इधर भी कितने हो गए 6 हो गए। अब ऑक्सीजन हो गए हमारे बराबर, क्यों, क्योंकि 2 बन जा 2, 2 ये और 4 ये, 4 और 2 6, 6 इधर हो गए, 4 ये और 2 बन जा 2 ये, 2 बन जा 2 ये, 4 और 2 कितने हो गए 6। ऑक्सीजन भी हमारे बराबर हो गए। अब Na भी हमने बराबर कर लिया, ऑक्सीजन भी बराबर कर लिया। अब पहुँचते हैं हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन इधर की साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तीर के इधर देखो, ये 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है, तो 2 बन जा कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए 4, तो इधर की साइड में हमारे 4 हाइड्रोजन हैं। अब इधर भी 4 होने चाहिए, ये करने पड़ेंगे। अब इधर इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे 2 थे पहले और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर रखी है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी हमारे बराबर हो गए। Na हमने बराबर कर लिया, ऑक्सीजन हमने बराबर कर लिया, हाइड्रोजन हमने बराबर कर लिया, हाइड्रोजन बराबर कर लिया है सल्फर। अब सल्फर कितने हैं, इधर की साइड में सल्फर कितना 1 है, इधर की साइड में चलते हैं, सल्फर कितना 1। ऑक्सीजन हम ऑलरेडी बराबर कर चुके हैं, तो इसका मतलब सारी की सारी चीज़ें हमारी बराबर हो गई हैं। यही हमारी इक्वेशन का आंसर है, यही बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा NCERT की इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन लेते हैं, तीसरी इक्वेशन है हमारी, अब देखिए इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे ये है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 गिव्स अस BaSO4 प्लस HCl। अब देखिए इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, पहले बेरियम से शुरू करते हैं, Ba, तीर के इधर देखेंगे Ba कितने हैं, Ba कितना इधर 1 है, तीर के इधर Ba देखेंगे, Ba कितना यहाँ पे 1 है, इसमें तो है नहीं 1, तो Ba तो बराबर है। ठीक है, अब आगे है Cl को देखते हैं। Cl इधर की साइड में यहाँ पे 2 हैं, इसमें है नहीं, तो इधर की साइड में पूरी कितने हैं 2 हैं, 2 Cl हैं, और इधर कितने Cl है हमारे, इसमें तो है नहीं, इधर कितना 1 Cl है। अब ये बराबर नहीं है Cl, तो कम वाले की तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 बन जा 2, 2 Cl पहले से यहाँ पे थे, यहाँ पर बनता, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 2 बन जा 2, Cl बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, Ba भी हमने बराबर कर लिया, Cl भी हमने बराबर कर लिया। अब चलते हैं हाइड्रोजन की ओर। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 2 बन जा 2, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी 2 हो चुके हैं। ठीक है, अब सल्फर S कितना है इधर 1 और S इधर कितना 1, 1 सल्फर इधर है 1 इधर है, सल्फर भी बराबर हो गया। अब बचा हमारा ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन देखते हैं इधर की साइड में कितने हैं, इधर की साइड में कितने हैं, 4। भाई इधर की साइड में 4 हैं और इधर की साइड में भी 4 हैं, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, इसका मतलब हर चीज़ बराबर हो गई। तो यही हमारी जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मज़ा आया नहीं आया करने में इसको। अब अगली इक्वेशन में लेता हूँ P4O10 प्लस H2O gives us H3PO4। अब इसको हमें बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए मैं एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ, क्या है P4O10 प्लस H2O gives us H3PO4। ठीक है, अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं P से शुरुआत करता हूँ। P देखता हूँ इधर कितने हैं हमारे, इधर के पलड़े में देखते हैं, इधर के पलड़े में P कितने हैं। अब इधर के पलड़े में P कितने, 4 हैं, इसमें तो है नहीं P, इधर लिख लिए 4। और इधर P कितना है, हाइड्रोजन 3 है, P 1 है, ऑक्सीजन कितने, 4 हैं। इधर हमारे P फास्फोरस कितने हैं, 1। अब हमें बराबर करना है, इधर 4 है इधर 1 है, तो क्यों ना हम 4 से गुणा करते हैं। 4 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, तो ये 4 तिया 12 हो गए हाइड्रोजन, और P कितना हो गया, 4 करना 4 हो गया। ठीक है, तो P दोनों तरफ हमारे बराबर हो गए दोनों पलड़ों में। ठीक है, ये रफ वर्क है जो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने, 10 ये है और 1 ये है, 10 और 1 11 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं, पहले कितने 4 थे, अब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 चौक 16 ऑक्सीजन हो गए। अब हमें दोनों तरफ बराबर करने हैं, तो 16 करने के लिए 10 ये हैं, 6 चाहिए, तो 6 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो गया, 6 पंजा 6 और 10 ये हो गए। अब कितना हो गए, 16 इधर हो गए, 16 इधर हो गए, ऑक्सीजन बराबर हो गए। फास्फोरस भी हमने बराबर कर लिया, ऑक्सीजन भी हमने बराबर कर लिया, बचा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखते हैं, इधर कितने पहले 2 थे, 6 से मल्टीप्लाई कर रखी है, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन ये हो गए, और 4 तिया 12 हाइड्रोजन ये हो गए। फास्फोरस भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, और कोई चीज़ इसमें है नहीं। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगली इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए लेता हूँ CO2 प्लस H2O gives us C6H12O6 प्लस O2। ये इक्वेशन मैंने ली बैलेंस करने के लिए। पहले मैं एक बार इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, जैसे ये है CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2। अब देखिए इसे हमें बैलेंस करना है। हम शुरुआत करते हैं C मतलब कार्बन से, जो पहला हो उसे पकड़ लो, अपने आप होती चली जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है इसे करने का। पहले हम C को देखते हैं। C को हम देखते हैं, C इधर कितने हैं, तीर से इधर C कितने हैं। C इधर कितना, 1 है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं तो समझ लो 1 है। और इधर कितने, 6 हैं, तो इधर 1 और इधर कितने, 6। अब हमें दोनों तरफ बराबर करने हैं, इधर 6 है इधर 1 है, तो क्यों ना 6 से गुणा कर दें इसकी। 6 से गुणा करिए तो कितना हो गया, 6 का ना 6, और 6 इधर पहले से, तो कार्बन हमारा बराबर हो गया। एक एक करके बढ़ते रहते हैं, अपने आप बैलेंस होती चली जाती। अब C के बाद क्या आ रहा है, O ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर देखते हैं, अब ये कितने हो गए, 2 हैं, ये 6 से गुणा कर रखिए, 6 दूनी 12 और 1 13। इधर कितने, 13 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं, इधर कितने हैं, 6 और 2 8, इधर कितने, 8 ऑक्सीजन है। अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितने हमारे, 13, और इधर ऑक्सीजन बैठे हैं 8। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बराबर करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब कितने हो गए, देखो 6 का ना 6 ऑक्सीजन ये और 12 ये, 12 और 6 कितने हो गए, इधर हो गए हमारे 18। इधर की साइड में 18 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर कितने, 6 ये हैं और 2 ये 8 बैठ रहे हैं। ठीक है, अब मैं 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ, 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए, 18। ऑक्सीजन हमारे दोनों तरफ बराबर हो गए। कार्बन भी हमने बराबर कर लिए, ऑक्सीजन भी हमने बराबर कर लिए, कार्बन भी बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी। अब नंबर लगाते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन हमारे इधर हैं और 12 इधर हाइड्रोजन पहले से हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे बराबर हो गए।
ऑक्सीजन हमने पहले बराबर कर चुके हैं, इसमें तीन ही चीज़ें थी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तीनों हमने बैलेंस कर लिए। क्वेश्चन है हमारी अगली इक्वेशन हम लेते हैं Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस KOH गिव्स अस K2SO4 प्लस FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, अब इन्हें हमें जो है बैलेंस करना, तो एक बार मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस KOH K2SO4 प्लस FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से Fe से। ठीक है, Fe देखते हैं इधर कितने हैं और इधर कितने हैं। Fe इधर कितने, 2 हैं, इसमें Fe है नहीं, तो इधर कितने, 2 Fe हैं। ठीक है, अब इधर Fe हमारा कितना, यहाँ पे 1 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। पहले कितना 1 था, यहाँ पे Fe 2 है और इधर कितना 1 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो दोनों तरफ कितने हो गए, 2 Fe हो गए। Fe हो गए हमारे बराबर, समझ गए दोनों तरफ। अब हम चलते हैं अंदर सल्फर की तरफ, सीरियल वाइज चलते रहते हैं, इक्वेशन अपने आप बैलेंस होती रहती है। सो सिंपल इट इज़, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए एस की ओर चलते हैं, ये 1 है, 1 का होल थ्राइस मतलब 3 सल्फर हैं ये, और कहीं एस है नहीं इसमें, तो 3 एस तो इधर है, और इधर एस कितना है, 1, इधर एस कितना है, 1, तो इधर 3 है और इधर कितना 1 है, तो क्यों ना मैं 3 से गुणा कर दूं इसकी, 3 ही करना, 3 होगा, एस बराबर हो गया। Fe हमने बराबर कर लिया, एस हमने बराबर कर लिया। अब ऑक्सीजन बराबर करते हैं। ऑक्सीजन देखो 3 और 4, 4 थे, 4 तिया 12, 4 का होल थ्राइस है तो 12 ये हो गए, और एक 13 ऑक्सीजन हमारे इधर हो गए। अब इधर ऑक्सीजन देखते हैं, 3 चौक 12, तो ये हो गए 12, और 3 ये है, O3 है ना, ये 3 ये है, और 2 की मल्टीप्लाई कर रखी है, 3 दूनी 6, 12 और 6 कितने हो रहे हैं, इधर 18, तो इधर कितने हो रहे हैं हमारे 18, और इधर कितने हो रहे हैं हमारे 4 तिया 12 और एक 13। हमें दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। देखो 4 तिया 12, 12 ऑक्सीजन ये है, 12 3 दूनी 6, 6 ये 12 6 18, और इधर कितने हो रहे हैं हमारे 4 तिया 12, 12 कितने कम बैठ रहे हैं, अब इधर बैठ रहे हैं हमारे 13 और इधर बैठ रहे हैं हमारे 18। अब हमें करने हैं 18 पूरे, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 12 ये है, 4 तिया 12 और 6 का ना 6। अब इधर भी 18 हो गए, इधर भी 18 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन हमने बराबर कर लिए। अब चलते हैं, ऑक्सीजन भी हमने बराबर कर लिए, चलते हैं के पे, पोटेशियम। अब इधर कितने 6 बन जा 6, और इधर कितने 3 2 जा 6, तो पोटेशियम भी लास्ट में हमारे बराबर हो गए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी ये बैलेंस। अगली इक्वेशन लेते हैं NaCl, अगली इक्वेशन लेते हैं NaCl प्लस AgNO3 गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3। कई बार क्या होता है, इक्वेशन पहले से ही बैलेंस दे देता है और हमें जो है घुमा देता है एग्जामिनर के, जिससे कि हम गलत कर दें। तो ये ध्यान रखना है, पहले से ही इक्वेशन अगर बैलेंस होती है तो उसे या तो ये लिख दो यह समीकरण पहले से ही संतुलित है, या उसका आंसर वही क्वेश्चन उतार दो, वही आंसर हो जाता है। जैसे इस इक्वेशन के बारे में हम बात करें, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3, जैसे हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे Na देखो, Na देखते हैं,
इधर कितना एक और इधर भी कितना एक, दोनों तरफ एक एक है, बराबर है। Cl पे चलते हैं, क्लोरीन। Cl इधर कितना एक और इधर भी एक, दोनों तरफ एक, Cl बराबर है। ठीक है, अब Ag पे चलते हैं। Ag इधर कितना एक और इधर भी कितना एक, Ag दोनों तरफ बराबर है। अब नाइट्रोजन पे चलते हैं। नाइट्रोजन इधर कितना एक और इधर भी कितना नाइट्रोजन एक, बराबर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना तीन और इधर भी तीन, बराबर है। तो यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। इस तरह से लिख देंगे कि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। तो इसी तरह के आंसर के लिए तो फ्रेंड्स इसी तरह के आंसर के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं था समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। मैं समझता हूँ कि समीकरण संतुलित आपसे करनी आ गई होंगी। ठीक है, इसी